देखिए किसी भी चीज का प्रूफ जो दिया जाता है ना, वो प्रूफ इसलिए नहीं दिया जाता कि कोई डाउट होता है किसी चीज पर। एक्चुअली प्रूफ इसलिए दिया जाता है कि जिस संस्था के साथ, जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग कनेक्ट हैं, वो आप पर कितना काम कर रहा है। क्या वहां से जो सक्सेस का रास्ता है, आपकी एक उम्मीद है, आपका एक आप कह सकते हो कि जो सपना आप लोग लेकर के चले हैं, क्या उस सपने को पूरा करने में वो इंस्टीट्यूशन, वो टीचर जो दिन रात एक करते हैं आप लोग के लिए, क्या वो साथ देंगे या नहीं देंगे। प्रूफ ये होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर नहीं ऐसा हमें बिलीव है। देखो बच्चा, आप लोग को बिलीव है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को बिलीव है, आप लोग का प्यार है, बट है ना, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि एक विश्वास होना चाहिए। और देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं भैया कि आपको अपने आप से ज्यादा विश्वास किसी पर नहीं होना चाहिए। इवन चाहे फैमिली हो, इवन चाहे टीचर्स, कोई भी हो, चाहे आपको अपने आप से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं होना चाहिए। आज एग्जाम हुआ है 70th का मेंस का एग्जाम हुआ है हमारा, है ना। उसमें जो मेरी भूमिका है वो है सेक्शन जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 3 है, उसके अंदर साफ साफ मेरी भूमिका है। इवन एसए के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी था। एक क्वेश्चन आया था, चलिए मैं वैसे थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा वो एक क्वेश्चन आया था कि आपको एक्सप्लेन करना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प कैसे कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड प्रिजर्वेशन में। देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हम लोगों ने यहां जो एग्रीकल्चर के बारे में यहां डिस्कशन आप लोगों से किया था। अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के बारे में यहां डिस्कशन हुआ था हमारा। इवन कुशल संसाधन उपयोग, मैंने बिल्कुल एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल डिट्टो वर्ड आया हुआ है विचार, देख सकते हैं आप, बिल्कुल डिट्टो वर्ड आपके सामने आया हुआ है। आप इवन यहां भी देख सकते हैं। तो आपको ये बिलीव होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए विचार, जो टीचर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं लगातार एक इस उम्मीद के साथ। और इवन यही नहीं, मैं आज कुछ मन कर गया दिखाने का, इसलिए मन कर गया क्योंकि आप लोगों को एक विश्वास दिलाना बड़ा जरूरी है। जिस रास्ते से, जिस लोग से, जिस संस्था से आप जुड़े हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हैं, वो आपके लिए कितना काम कर रहा है। इवन देखिए बच्चा, आपके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर, हमारा डायरेक्ट टेस्ट नंबर 19, मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूं, टेस्ट नंबर 19 बीपीएससी का जो हमारे मेंस के टेस्ट चले थे, बीपीएससी वाला ने जो टेस्ट लिया है बच्चा, उसमें टेस्ट नंबर 19 के अंदर ये साफ साफ दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये टेस्ट नंबर 4 जो 70th बीपीएससी जो सफलता बैच हमारा चला था, जी हां, ये सफलता बैच ऑफलाइन ऑनलाइन इंग्लिश स्टूडेंट के लिए था। ये इंग्लिश बैच था हमारा। उसकी जो मेंस की टेस्ट सीरीज है 2025, आप वहां जाकर के देख सकते हो। इवन ये हमारी जो बुकलेट है मेंस की, उनके अंदर भी लिखा हुआ है। प्रूफ के साथ दे रहे हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, प्रूफ के साथ आप लोग को बता रहे हैं। इसके साथ साथ आप यहां देखिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो भी टेस्ट नंबर 22 70th बीपीएससी मेंस का टेस्ट हुआ। टेस्ट नंबर 6 जो 70th बीपीएससी सफलता मेंस वाले उन बच्चों के लिए जो टेस्ट था, इसमें बिल्कुल हम लोगों ने साफ साफ लिखा था कि किस टाइप से साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाए। अरे यार, ये भी देख लो ना, आपको क्लास में डायरेक्ट पढ़ाया गया था कि क्या साइबर सिक्योरिटी, ये सफलता बैच में जो बच्चे रहे होंगे उनको पता है इस बात का, क्या साइबर सिक्योरिटी है। उसके साथ साथ कॉमन साइबर थ्रेट्स क्या क्या आते हैं, ये पूरा डिटेल कि इंडिया को नीड क्यों है साइबर सिक्योरिटी की, क्या है साइबर क्राइम, क्या होता है, कैसे फिशिंग होती है, कैसे मालवेयर होते हैं, कैसे रैंसमवेयर होते हैं, ये पूरा डिटेल पढ़ाया जाता है। एक एक क्वेश्चन को मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा मजा आए आगे पढ़ने में, आप लोग को लगे कि हाँ, जो चीज कराई जा रही है वो एक उम्मीद के साथ कराई जा रही है और फाइनल सिलेक्शन तक की कराई जा रही है। इस बात के लिए बच्चा कुछ चीजें और भी हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये शायद मैंने एग्रीकल्चर का तुमने बता ही दिया कि आपको ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में कैसे काम करेगा, कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में कैसे काम करेगा, यह क्वेश्चन आता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम योगदान कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है हम लोगों ने बाकायदा।
कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी, नैदानिक उपकरण कैसे किया जा सकता, पूरा हम लोगों ने इस चीज का विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया है बच्चा, विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। एक क्वेश्चन और आया था चंद्रयान को लेकर के, मंगलयान को लेकर के, और साथ ही साथ हमसे यह पूछा गया कि बिहार में कैसे एग्रीकल्चर के अंदर, कैसे डिजास्टर के अंदर, कैसे जो है अर्बन प्लानिंग के अंदर, ये चीजें हमसे पूछी गई। तो क्या इनसे यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है? देखिए, मैंने नैनो टेक्नोलॉजी का आपको कहा था, तो जो हमारी मेंस की बुकलेट है, मैं फिर इस बात को बता रहा हूं, जो मेंस की बुकलेट है बच्चा, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ के अंदर हम लोगों ने उसको, आप वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहां बच्चा बिहार के संदर्भ में बात की गई है। कैसे भाई? बिहार में जैसे हम चंद्रयान 3 पढ़ते हैं, चंद्रयान मिशन पढ़ते हैं, चंद्रयान 1 है, 2 है, 3 है, अभी 4 इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया इसरो 4 करने जा रहा है। इस जो है चंद्रयान 5 हम लोग करेंगे, किसके साथ? जापान के साथ मिलकर के वो करेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें यहां हमसे पूछा था भैया, बिहार के अंदर कृषि यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की गई थी, पर जो आपदा प्रबंधन की, बिल्कुल मैंने इसलिए मैं आप लोग को एक लगा मेरे को कि आप लोग को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि यहां से आप लोगों क्लास में ही जैसे अब आगे पढ़ते जाएंगे ना आप लोग, तो आप मेंस का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। और मेंस बड़ा प्यारा होता है बच्चा। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम लोग है ना मेंस कम प्री पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ो ना, प्रीलिम्स पढ़ के बच्चा मेंस पढ़ ही नहीं सकता। मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चा हमारा ब्रेन जो है ना वो ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है। और जब हमारा ब्रेन फैल जाता है ना, तो हमें जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। आपके साथ पूरी टीम एफर्ट करती है, आपके साथ अभय सर एफर्ट करते हैं, आपके साथ अविनाश सर एफर्ट करते हैं, आपके साथ शशि सर एफर्ट करते हैं, आपके साथ राहुल सर एफर्ट करते हैं, और भैया थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी रहता है। पूरी टीम मेंस के लिए बहुत काम करती है। और हम मतलब कोई झूठी बात नहीं कर रहे हैं, ये लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपके बैचेस में चलने वाले लेक्चर हैं वहां से रिकॉर्डेड वो लेक्चर है। अभी सफलता बैच चल रहा था, आपका कोई जानने वाला हो जिन्होंने, और बहुत सारे स्टूडेंट, हजारों बच्चा था बच्चा सफलता बैच में, और वहां पर आप लोग खुद रियलाइज करेंगे और देखेंगे भी, सिलेक्शन का रेट आप खुद देख लीजिएगा। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी 15 दिन की क्लास थी साइंस टेक की, उससे बाहर कुछ था ही नहीं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको हर क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसी बात के लिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बिलीव रहे, और पूरी टीम काम कर रही है बच्चा। इवन कंटेंट के लिए बुकलेट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, देखिए बिल्कुल प्रूफ के साथ। ये क्वेश्चन हमारा चंद्रयान का और मंगलयान का जो क्वेश्चन था, ये 70th बीपीएससी का मेंस टेस्ट है, टेस्ट नंबर 22 के अंदर ये हम लोगों ने दिया हुआ है बच्चा। इसके साथ साथ आप जो सफलता बच्चों के लिए टेस्ट नंबर 2 था, और बीपीएससी की जो मेंस की बुकलेट है हमारी, उसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि कैसे डिजास्टर अगर हो जाता है एग्रीकल्चर में, बिहार में मान लीजिए भाई, हम अपने कृषि प्रधान स्टेट है हमारा, तो हम अपने बारे में तो पक्का पढ़ेंगे। और अक्सर मैं जब क्लास में बात करते थे तो मैं कहता रहता हूं कि भैया हमें मेंस के कुछ टॉपिक होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना होता है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा और आगे चले तो एक क्वेश्चन आया था बच्चा ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाई करना था उससे। आप चेक कर सकते हैं 70 जो हमारी मेंस की बुकलेट है, ड्रोन उसमें साफ साफ बताया हुआ है, दिखाया हुआ है ड्रोन के बारे में। तो अगर आप इस उम्मीद से भी पढ़ो ना बच्चा कि बुकलेट से, टीचर्स से, तो सिलेक्शन कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन एक उम्मीद और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है बच्चा। जब तक आप एक उम्मीद और विश्वास नहीं दिखाते तब तक नहीं कर सकते। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कभी ना कभी आप लोगों ने डीएनए बार कोडिंग ये पढ़ा होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बार कोडिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग। अब टेस्ट नंबर 25 इसके अंदर हमारा जो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हो, जो स्टिम या स्वाति पोर्टल है, जो इसको देख सकते हो कि कैसे फ्यूचर को लेकर के स्टिम एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है कि भाई जो स्टिम एजुकेशन है, शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन है, जो है शिक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या क्या है, ये आप यहां बात कर सकते हो। मतलब ये कहना है बच्चा, ये उम्मीद है ये आप लोगों के सामने कि हाँ
आप लोग इसके साथ काम कर सकते हो, मिलकर के काम कर सकते हो और इस उम्मीद के साथ काम कर सकते हो कि आप लोग का सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है अगर दिल से मेहनत की जाए। तो कहा जाता है ना कि अगर दिल से रोया जाए ना तो फूटी आंख से भी आंसू आता है। तो अगर आप लोग अपने टीचर्स के साथ दिल से मेहनत कर लो ना तो सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है सिलेक्शन, लेकिन काम करना पड़ेगा। बच्चा आता है, सर कुछ ऐसा बताओ सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, हलवा है कोई? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा भी होता है कि बच्चा आया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन लिया और निकल गया। मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों से कि आपको एक एक वर्ड का अंदाजा होना चाहिए। आपको मैंने जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं मैं, तो मैं आपको बताता हूं कि मेंस में आपको 1 मिनट के अंदर 17 से 20 वर्ड लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ये क्यों बताए जाते हैं? इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग समझें, आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आइए अब काम कर लेते हैं, क्योंकि ये इस वजह से बताया कि थोड़ा सा एक उम्मीद जगे आपके अंदर भी और ये लगे कि हाँ हम लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन होना और सिलेक्शन लेना, होने में हम योगदान करते हैं, लेने में आप लोगों का काम। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं।